आज हम लोग जो पढ़ेंगे, अब आज वो पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, PRESENTCONTINUOUS नुअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई भी टेंस पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंट्रो। किसी भी टेंस का पढ़िए या किसी का यूज पढ़िए, मोडास पढ़िए, कुछ भी पढ़ोगे, सबसे पहले उस सेंटेंस को पहचानना जरूरी होता है कि भाई किस टेंस का है, किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोग पहचान भी कहते हैं या तो परिचय भी बोल सकते हो आप। ठीक, कहते हैं ना, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन, बोलते हैं ना, या आपका परिचय क्या है। ठीक, अब देखिए इंट्रोडक्शन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंसों में सबसे इजी टेंस होता है कॉन्टिन्यूअस के, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, सबसे इजी वही माना जाता है कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर का हो। अब देखिए इसमें हम लोग, इसका पहचान क्या होता है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, ये इसका पहचान होता है। ठीक, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया पहचान बाबू। अब इसके बाद रूल, मैंने कहा था ना, हर टेंस के चार चार रूल पढ़ेंगे हम लोग। कितने कितने रूल पढ़ेंगे? फर्स्ट रूल, अब हाँ, पहले रूल आता है बेटा, फिर स्ट्रक्चर। पहले रूल, वही रूल आता है स्ट्रक्चर में, पहले रूल फिर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका जो रूल होता है मैंने लिखवाया था, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब, यानी 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, 3 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इन तीनों का कहां कहां कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर, बार बार बताया हूं बाबू आप लोग को, सिंगुलर नंबर को कहते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक वचन। इज, सिंगुलर नंबर के साथ इज प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर इसे बहुवचन कहते हैं, बहु का वचन। बहुवचन के साथ यूज करते हैं आर। किसका? आर। केवल आई के साथ, याद रखना, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में याद रखना, मेन वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हो गया हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब रूल हो गया। अब इसी के बगल में मैं लिख देता हूं आपका स्ट्रक्चर। देखिए रूल के बाद ही हम लोग का चलता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं संरचना या बनावट। रूल को क्या कहा जाता है बाबू? संरचना या बनावट। ठीक है, संरचना भी बोलते हैं या तो बनावट बोलते हैं, ध्यान देना। अब संरचना, जैसे इसमें आएगा सबसे पहले आपका क्या बेटा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इन तीनों को किसके अकॉर्डिंग लगाना है वो मैंने बता दिया है। सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, केवल आई के साथ एम, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका इज, एम, आर, इज सिंगुलर के साथ, एम केवल आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसी में जुड़ जाएगा आईएनजी। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर पहले रूल आप कवर करोगे। ठीक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रूल, फिर स्ट्रक्चर, फिर देन आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक एक रूल अच्छे से समझना और पढ़ते जाना फटाफट। देखिए अब मैं जैसे इसका ट्रांसलेशन दूंगा, वह भोजन, वह भोजन पका रही है, वह भोजन पका रही है। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले पहचान करेंगे। मैंने पहचान में भी बताया है और लिखवाया भी है। क्या? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के
अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, सिंगुलर नंबर के साथ रूल फर्स्ट, सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर, केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट केवल आई है तो एम। ठीक, फिर इसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक्सेट्रा इटीसी। वह भोजन पका रही है तो सी होगा। अब सी सिंगुलर नंबर है, मैंने बताया सिंगुलर है तो सी इज, कुक मिस पकाना होता है बेटा तो कुकिंग हो जाएगा, सी इज कुकिंग द फूड। समझ गए। नेक्स्ट, तुम पतंग उड़ा रहे हो, तुम पतंग उड़ा रहे हो तो यू मिस तुम होता है, तो यू आपका प्लूरल नंबर में आता है बाबू, किस में आता है बेटा, प्लूरल नंबर में आता है। तो यू आर क्या आएगा तुरंत, आर, यू आर फ्लाई, एफ एल वाई, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग, हाँ फ्लाइंग द काइट। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई, ठीक है, आई एम टीच मिस पढ़ाना होता है बाबू, आई एम टीच आई एन जी इसी वर्ब में लगेगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच। हो गया ना तीनों पर। ऐसे ही आपको रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड बना लोगे। अभी मैं फटाफट करा रहा हूं, नोट कर लो, एक बार दिमाग में बैठा लो। अरे आप ये कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश यू, बस लास्ट में लगा देना द बेटा देखिए, ए एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। द का प्रयोग हम लोग नॉर्मली बात की जाए तो जैसे पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले, और जो दुनिया में केवल एक होता है, दुनिया में एक हो, जैसे द गंगा, गंगा ना एक ही तो है, बेशक बहुत जगहों से बह रही हैं लेकिन एक ही है। अब जैसे ताजमहल, ताजमहल शाहजहानवा ने एक ही ठूना बनवाया था, तो एक ही ताजमहल है ना, दूसरा का कहीं है नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, द ताजमहल। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो जो दुनिया में केवल एक हो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, इमारतों के नाम के पहले जो चीजें, वहां पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग भी मैंने आप लोग को आर्टिकल्स वाले टॉपिक पे पढ़ाया था। ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग हम लोग कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं जो व्यंजन होता है, एन का प्रयोग हम लोग वोवेल्स के लिए करते हैं जो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। बट कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो लाउड करने पर, यानी स्पीक करने पर, बोलने पर भी आता है, दिखता तो यू है लेकिन अगर उच्चारण के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो वहां पर ए और एन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर पढ़ा दूंगा जो नहीं पढ़े, नहीं तो एक बार पढ़ा दिया हूं मैं ये टॉपिक। ठीक है, आगे चलें। ठीक, अब दूसरा रूल हम लोग इसे कवर करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आ गया समझ में, अब रूल नंबर सेकंड इसी का चलते हैं। जैसे इंडेफिनिट का कराया था मैंने, वैसे इसका भी होगा, इसका ही नहीं पूरे के पूरे 12 टेंसों का भी वैसे ही होगा। अब हम लोग लिखेंगे रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड क्या होता है, नेगेटिव। यदि वाक्य नेगेटिव हो, लिख लीजिएगा ऐसे, यदि वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव को हम लोग कहते हैं बेटा नकारात्मक हिंदी में। नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं बाबू, नॉट लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, याद रखना, यदि वाक्य नेगेटिव हो, कैसा हो, नेगेटिव, तो जो हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या जोड़ दोगे बेटा, नॉट। बाकी सारा सिचुएशन ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ आ गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट,
फिर आपका आएगा इज, एम, आर, और प्लस क्या जोड़ दोगे बाबू? नॉट। तुरंत क्या जोड़ दोगे? नॉट जोड़ दोगे, ठीक है ना? नॉट जोड़ दोगे, फिर इसके बाद आपका वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। फिर आपका आ जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फिर आपका ईटीसी। क्लियर? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। अब जो जो एग्जाम्पल मैंने उसका किया था उसका नेगेटिव बना दो। वह भोजन नहीं लगा दो बस। वह भोजन नहीं पका रही, नहीं पका रही है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा सी। अब नहीं है तो भैया हेल्पिंग वर्ब तो इज ही आएगा। सी इज नॉट कुक, मीन्स पकाना, आईएनजी लग जाएगा कुकिंग, कुकिंग द फूड। क्लियर? अगला ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो, यही होगा ना बाबू? फटाफट। तो यू आर नॉट फ्लाई, FLY जोड़ दीजिए, फ्लाइंग द काइट। काइट या फ्लाइंग काइट भी लिख सकते हो, KITE। इसके बाद थर्ड, मैं अंग्रेजी, लेकिन यार पढ़ा रहा हूं यार, ये गलत चीज बोल दी। मैं अंग्रेजी, ये तो केवल ट्रांसलेशन बता रहा हूं, वैसे तो मैं अंग्रेजी ही पढ़ा रहा हूं आपको। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आई एम नॉट TEACH टीचिंग इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। हो गया इसका भी तीनों। हाँ हाँ, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, या ऐसा नहीं, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश यू, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश बोल सकते हो। वो पोसेसिव केस में आपका, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ठीक है? जब बनेगा क्या, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये हो गया रूल नंबर सेकंड। ठीक? एक टेंस, हाँ अभी जाते समय ऐड करवा लेना बेटा। अब देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड वही याद रखना, यदि वाक्य में क्या, ऐसे अंडरलाइन कर लो, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता के यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर? ठीक है? इसका भी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इसका भी देखिए, STRUC संरचना वाइज या बनाओ। ठीक आएगा आपका, इसमें सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब बाबू हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो आप चीजों को बता दिया गया। इज एम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपका आ जाएगा तुरंत बेटा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में जुड़ेगा आईएनजी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट ETC और प्लस का क्वेश्चन मार्क। ठीक? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या वह भोजन पकाती है? मार्ग वो यही निपटा देंगे गधाराम, नहीं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भाग गया, पकाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है बाबू। गलती ऐसे बार बार करेगा, दिवलियम तस्वीर बना देंगे। क्या वह भोजन पका रही है? ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगेगा बाबू। ठीक है बेटा? इज सी कुक, मिस पकाना, आईएनजी जोड़ दो, कुकिंग द फूड। चलो अगला, पहला हो गया। दूसरा, क्या तुम पतंग
उड़ा, भैया ये 6, 7, 8 वालों के लिए भी है ताकि आसानी से वो बच्चा समझ ले। अभी मैं ज्यादा टफ वर्ड सेंटेंस डाल दूंगा तो उन्हें समझने में प्रॉब्लम्स होगी। क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो? ठीक है, तो आर यू फ्लाई, FLYING, आर यू फ्लाइंग द काइट। थर्ड था आपका, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? तो एम आएगा पहले, एम आई टीचिंग, TEACHING, टीचिंग इंग्लिश। समझ गए? ये हो गया रूल नंबर थर्ड। क्या हो गया? रूल नंबर फोर्थ एंड लास्ट। देखिए, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो, चलो, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कब आया बीच में तो व्हेन, क्यों आया तो व्हाई, कैसे आया हाउ। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रक्चर देखो। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले। स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड है ना बाबू, क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर इसके बाद आपका आएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा बाबू? हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका आएगा देन सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही ING, फिर इसके बाद आप लोग लगाओगे क्या, ऑब्जेक्ट, फिर ETC, फिर आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या था, वह भोजन पका रही ना, हाँ, वह भोजन क्यों पका रही है, क्यों पका रही, देखो क्यों आ गया ना बीच में, वह भोजन क्यों पका रही है। ठीक है, तो वाई, क्यों का अंग्रेजी वाई सबसे पहले, वाई इज सी कुक मीन्स पकाना, वाई इज सी कुकिंग द फूड, लगा दो या कुकिंग फूड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको पता है, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब, वर्ब में जोड़ेंगे ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे लास्ट में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वह भोजन क्यों पका रही है, तो वाई इज सी कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका क्या था, तुम पतंग, ग से गमला होता है ना, तुम पतंग कहाँ उड़ा रहे हो, तुम पतंग कहाँ उड़ा रहे हो, तो पहले आएगा वेयर आर यू, सब्जेक्ट प्लूरल है, वेयर आर यू फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग काइट या द काइट, कुछ भी लिख देना। एंड थर्ड आपका मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा रहा हूं, तो आप लिखोगे आई, तो सॉरी कैसे है ना, भूल गया मैं, दूसरी भावनाओं में बह गया था,
हाउ, क्या आएगा बाबू, हाउ एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी थोड़ा मजा आएगा, बढ़िया है, इतना ले लीजिए।